तो एसिडिटी ऑफ सॉइल बढ़ाती हैं, अक्सर यही करती हैं। दो तीन हैं जिनको जिक्र भी कर लेंगे। एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल में एसिडिटी भी बेटे बढ़ा देती हैं, ऑफ सॉइल इंक्रीज कर देती हैं। लेकिन बेटे ये 3-4 ऐसी फर्टिलाइज़र हैं नाइट्रोजीनियस जिनको बेटे जो नहीं एसिडिटी बढ़ाती। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? एसिडिटी ऑफ सॉइल बढ़ा दी विच कैन बी कंट्रोल्ड, जिसे बेटे कंट्रोल किया जा सकता है, कैन बी कंट्रोल्ड बाई लाइमिंग। लाइमिंग बेटे लाइमस्टोन डालना, कैल्शियम ऑक्साइड डालने को कहते हैं ना, CaO को डालना। लाइमस्टोन को गर्म करो तो CaO CO2 बनता है ना, तो हमने CaO डाल देना है। कंट्रोल्ड बाई लाइमिंग, लाइमिंग प्रोसेस है बेटे, लाइम डालने के अमल को कहते हैं लाइमिंग। एट रेगुलर इंटरवल्स, अगर आप बेटे रेगुलर इंटरवल्स पे सॉइल की आप लाइमिंग करते रहें तो फिर बेटे एसिडिटी वाली बात सूरत हाल नहीं होती। तो ये इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब बेटे कौन है जो ये एसिडिटी नहीं बढ़ाती? ये सेफ हैं बेटे। कौन कौन सी सेफ हैं? एसिडिटी के हवाले से, एसिडिटी के हवाले से ये वाली बातें सेफ हैं। गौर करो कौन कौन सेफ हैं जी। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट जिसका फार्मूला आपको यकीनन आता होगा, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बल्कि लफ्ज़ लिखना चाहिए, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट भी सॉइल को बेटे एसिडिक नहीं करती। और बेटे पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट भी बेटे सॉइल को एसिडिक नहीं करती। इसके अलावा हर बेटे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र ने सॉइल को एसिडिक करना है, और अगर एसिडिक हो गया फिर बेटे प्लांट ग्रोथ तो नहीं ना हेल्दी होती, जिसकी बात हमने की थी। तो पहला बेटे 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, उतना की हम बात करेंगे जितनी कि इसको बतानी चाहिए। पहली बात बेटे क्या शय है ये बेटे? ये लिक्विड एनहाइड्रस, लिक्विड अमोनिया, एनहाइड्रस नमी के बगैर वाली, एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया। हालांकि ये अमोनिया खुद लिक्विड नहीं है, हमने खुद की होगी ना बेटे। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, इज यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। तो लो जी पहली लाइन हमारी हो गई कि ये जो अमोनिया है ये गैस स्टेट में नहीं है बेटे, तो ये हम फर्टिलाइज़र के तौर पे एनहाइड्रस, नमी के बगैर, एनहाइड्रस तो नमी को कहते हैं बेटे, एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया को हम यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे याद रखिए बेटे अमोनिया कंटेन्स, अमोनिया में क्या होता है बेटे? अमोनिया कंटेन्स, इसके अंदर बेटे मौजूद है, कंटेन्स 82%, 82% नाइट्रोजन कंटेंट। इसके अंदर बेटे नाइट्रोजन कंटेंट की जो मिकदार, चलो कंटेंट मिकदार वो 82% है। इसका मतलब है कि फर्टिलाइज़र में हमने ये भी देखना होता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन है कितनी, और क्या वो प्लांट्स को अवेलेबल हो भी जाएगी कि नहीं। तो हमने कहा 82% होती है। तीसरे नंबर पे बेटे इसे लिक्विड स्टेट में यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में यूज़ किया जाता है। और कहाँ बेटे? लिक्विड स्टेट में यूज़ किया जाता है, इंजेक्टेड। और बेटे इसे इंजेक्ट किया जाता है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया इज इंजेक्टेड, लिक्विड अमोनिया जो है उसे इंजेक्ट कर लिया जाता है बेटे, इंजेक्टेड इज इंजेक्टेड, टीका जैसे लगाते हैं बेटे, इंजेक्ट कर दिया जाता है 6 इंच डेप्थ पे, गहराई पे, अंडर द सॉइल सरफेस, अंडर द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के नीचे बेटे 6 इंच जो है नीचे इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर उसका बेटे इजहार है, हम हाथ से थोड़ी करते, मशीन करती है, सरफेस भी बंद करती है। और इसको बेटे टू अवॉइड अंडर द सॉइल सरफेस, टू अवॉइड ताकि बचाया जा सके सीपेज,
अवॉइड फ्रॉम सीपेज आउट, सीपिंग आउट होने से आपने ये बेटे डाल देना है। ये क्या है? डायरेक्ट फर्टिलाइज़र है। इट इज़ डायरेक्ट फर्टिलाइज़र फ़ौरन पौधों को बेटे मिल जाती है, तो ये डायरेक्ट फर्टिलाइज़र हो गई। लो जी, और ये तरीक़ाकार हमारे सामने आ गया। आपको 3 या 4 लाइनें लिखनी ज़रूर आनी चाहिए। 3 to 4 लाइन्स आप इसकी बना लो तो वह बना भी सकते हो। एक दफ़ा गौर से देख लो, 1-2 रह जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 82% वाला मिस ना हमसे हो जाए बेटे, बाकी बेशक कोई सेंटेंस होता है तो हो जाए। ये हमारा पहला 2 मार्क्स का बेटे काम था और उसको हमने कोशिश की है कि हो गया। तो बेटे इसमें पहले नंबर पे हमें क्या याद रखना पड़ेगा? पहले नंबर पे बेटे स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिखते हैं ऑफ यूरिया। कैसा है बेटे? थोड़ा सा बुक से डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ यूरिया, यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है कैसा है बेटे? ये वाला स्ट्रक्चरल फार्मूला है, C डबल बॉन्ड O NH2, N का बॉन्ड है C के साथ, NH2। तो ये हमारा बेटे यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, अमाइनो मिथेनामाइड इसका नाम वैसे बनता है, अमाइनो मिथेनामाइड, लेकिन चलो वह यूरिया भी ठीक है बेटे। अब देखते हैं ये यूरिया जो है इसको इस तरह भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो वो भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। वैसे ये देखो बेटे, मैंने C डबल बॉन्ड इधर को लिख दिया, उधर को भी लिख सकता था। अब देख लो, मैं इसमें बेटे डेलिबरेटली चाह रहा हूँ कि मैं N का बॉन्ड शो करूँ किसके साथ बेटे? कार्बन के साथ। तो ये हमारा बेटे यूरिया जो है ये फॉर्मेशन हो गई। बनाना कैसे है बेटे और कैसी अहमियत है इसकी बेटे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिड, सबसे अहम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिड फर्टिलाइज़र, ये आप खुद भी सोच सकते हो बेटे, बहुत अहम सॉलिड फर्टिलाइज़र है। और ये MCQ में कह देते हैं जी मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, हम कहेंगे यूरिया सॉलिड फॉर्म में होती है। मैंने सॉलिड लिख भी दिया बेटे। क्या रखता है बेटे? कंटेन्स, इसके अंदर बेटे मौजूद होता है कंटेन्स 46%, ये ना मिस हो जाए बेटे, नाइट्रोजन। इसके अंदर बेटे 46% नाइट्रोजन होती है, यानी कि इसके बैग के ऊपर लिखा होता है, जो इसका बैग थैला होता है उसके ऊपर बड़ा सारा लिखा होता है 46। तो वो 46 का मतलब है 46% नाइट्रोजन इसके अंदर है। अगर आप कैलकुलेशन करो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके तो ये 46.6 या 7 के करीब बनती है। तो वो बेटे फ्रैक्शन उन्होंने ख़त्म किया, 46% इसको क्या दिया। आगे बेटे देखते हैं कैसे बनाना है। इट इज़ प्रिपेयर्ड, इसे बेटे प्रिपेयर किया जाता है, ये हमारे मुल्क में, इंडिया में और बांग्लादेश और श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली फर्टिलाइज़र है बेटे, सबसे ज़्यादा सेल होती है ये। इट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, इस तरह इसे सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है बेटे, तो इसी तरह हम बेटे इसे सिंथेसाइज करने लगे हैं। देखते हैं क्या क्या करना चाहिए। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे क्या स्टेप करें? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कर लो। कैसे करो? हमारी बुक ने हमें कुछ आसानी दे दी हुई है। ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने कहा जी जैसे मर्जी कर लो बस, ठीक है। वैसे बेटे बनाते हैं इसे कि स्टीम को रेड हॉट कोक से पास करते हैं, वाटर गैस बनती है, CO + H2 का मिक्सचर, उससे H2 अलग किया जाता है। लेकिन हमने क्यों लिखना है, ज़ाहिर है हमें तो इजाज़त है बेटे। इसके बाद क्या करें? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। कैसे बनानी है अमोनिया बेटे? हैबर प्रोसेस से, N2 और H2 के रिएक्शन से। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये भी ज़रूरत नहीं है, हमारी टेक्स्ट ने बताया, बुक ने, कि नहीं ज़रूरत बताने की बेटे। फिर इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट बनाना है। अमोनियम कार्बामेट, ये अमोनियम आपने एक लाइन में लिखना, मैं तो लिख रहा हूँ इधर, अमोनियम कार्बामेट बनाना है। ये हमारे कितने स्टेजेस हो गई? 3 स्टेजेस हो गई आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक, जो टेक्स्ट बुक आपकी कहती है बेटे। फिर हमने क्या किया बेटे?
प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, और बेटे उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। डिहाइड्रेशन करते हैं 2 स्टेज, एवेपोरेटर एक होता है, उसकी बात तो चलो हमें ज़रूरत इस तरह नहीं है। और बेटे फिर क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट कर लो, कंसंट्रेट हमने कर लिया ऑफ यूरिया, कंसंट्रेट ऑफ यूरिया बना लो, उसे मेल्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं बेटे, उसकी प्रिलिंग करते हैं, प्रिलिंग दाने बनाते हैं। एक टावर होता है टाल सा बेटे, उसमें प्रिलिंग बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, शावर टाइप चीज़ होती है, शावर जैसे होता है। तो उसमें से फिर बेटे ये पिघला हुआ जो हमारे मेल्ट मोल्टन स्टेट में यूरिया को गिराया जाता है, तो नीचे से गर्म हवा ऊपर को जाती है और उसको छोटे छोटे प्रिल्स में, प्रिल्स होते हैं दाने बेटे, उसमें तब्दील कर देती है। तो ये इसका तरीका कार होगा। तो जिस तरह हमारी टेक्स्ट ने बताया, बुक ने बताया, वैसे कर लेते हैं। पहला काम हमारी टेक्स्ट बुक कहाँ से स्टार्ट कर रही है, अमोनियम कार्बामेट से। हम भी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ऊपर वाली बातों को इससे स्टार्ट वो नहीं ले रही। देखते हैं बेटे कैसे बनाएं। ये वाला स्टेज है बेटे, अमोनियम कार्बामेट कैसे बनेगा। अमोनियम कार्बामेट किस तरह से बनेगा, कार्बामेट कैसे बना। गौर करें बेटे, 2 चीज़ें आपने बेटे लेनी है। एक चीज़ कौन सी लेनी है, एक आपने लेना है बेटे CO और एक लेना है अमोनिया। अमोनिया लोगे और साथ आपने बेटे लेनी है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी आपने रेशो क्या करनी है वो गौर आपने करना है बेटे। आपने बल्कि CO2 बेशक पहले ले लो और बाद में अमोनिया ले लो, ऐसे कर लेते हैं। बाद में हम अमोनिया ले लेते हैं और इसकी रेशो 1:2 आपने लिख देनी है। इस रेशो में आप इनका रिएक्शन करा दो, 1 ये ले लो और 2 मोल आप 2 रेशो में ये ले लो। देखते हैं बेटे इन दोनों के रिएक्शन क्या होता है, कैसे बनता है। द रिएक्शन ऑफ अमोनिया CO2 एंड अमोनिया, रिएक्शन ऑफ CO2 CB कैपिटल OB बेटे एंड अमोनिया इन रिएक्शन टावर, इन रिएक्शन टावर। टावर होता है बेटे जिसमें ये रिएक्शन होता है, चैम्बर कह लो, वैसे टावर उसे कहते हैं। रिएक्शन टावर फॉर्म बना देता है, क्या बना देता है बेटे, अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम तो NH4 को कहते हैं, और बेटे कार्बामेट बेटे देखते हैं कैसी स्ट्रक्चर है जो बन जाएगी हमारे पास बेटे, CO2 प्लस बेटे 2 अमोनिया, ये बेटे गैस फॉर्म में है ना, और बेटे इसका रिएक्शन करा दिया। ये CO2 को मैंने ऐसे बना दिया, देखो बेटे C डबल बॉन्ड O, और ये ब्लैक वाला मैंने ऐसे बना दिया। अब बेटे जो हमारा ये अमोनिया है ये इधर बन गया, एक बन गया बेटे NH4, एक तरफ है बेटे NH2। देखो बेटे गौर से, एक तरफ क्या लगा हुआ है NH2, H6 ही हैं अभी भी, 6 हैं, ज़्यादा नहीं हुए। इसको अमोनियम कार्बामेट कहते हैं। तो इसका नाम क्या है बेटे, अमोनियम कार्बामेट। तो आपने स्टेट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटे, इसकी स्टेट लिखना चाहें, गैस होगी यकीनन, गैसेज हुई ना बेटे, तो ये भी गैस हो गई, ये भी गैस है, और इसका रिएक्शन आपने कराया तो ये अमोनियम कार्बामेट हमारे पास बना। ज़रा गौर करो बेटे कहीं आयनिक तो नहीं है, तो आयनिक है। फिर हमने क्या किया बेटे, इसकी डीकम्पोजिशन कर दी। इसको मैं लिख रहा हूँ यूरिया बनाना बेटे, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया कैसे बना बेटे, इधर मैं लिख रहा हूँ यूरिया कैसे बन गया। गौर करिए बेटे यूरिया कैसे बन गया, इसकी डीकम्पोजिशन कर दी। द डीकम्पोजिशन कर दी है बेटे हमने ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट की हमने डीकम्पोजिशन बेटे कर दी है। अमोनियम कार्बामेट गिव्स यूरिया। कार्बामेट के स्पेलिंग देख लेना अच्छी तरह बेटे, गिव्स यूरिया, उससे हमारे पास यूरिया बन गया, यूरिया बन गया। अमोनियम कार्बामेट है कैसा बेटे, गौर कर लो ये वाला। फिर बनाते हैं बेटे,
ये देख लो एन के साथ 2H मैंने लगाए हुए हैं, आप भी लगा लेंगे। और फिर कौन है बेटे, C डबल बॉन्ड O है बेटे। फिर कौन है, फिर O, फिर NH4। अब बेटे ध्यान आपने करना है कि ये वाला जो H है ना, ये वाला O जो है हमारा, ये वाला O और ये वाले इसमें से 2H ये इन्वॉल्व हो जाएंगे डीकम्पोजिशन में जब हम हीट कर देंगे। अब बताओ, जब 2H NH4 के इन्वॉल्व हो गए तो क्या बना जी, फिर 2H और A को क्या बनता है, पानी। उसके रिजल्ट में क्या बेटे बनता है, पानी। बनवा दो फिर पानी बेटे। इधर से 2H कह रहे हैं ना, इधर से 2H और इधर से O। फिर क्या हो गया, फिर बेटे दोबारा लेकर आऊँ, देखना गौर से, आप भी देख लेना बेटे। NH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है और फिर क्या बच गया, NH2 प्लस क्या बन गया बेटे, प्लस बन गया वाटर। ज़रा देखो वाटर बनेगा भी सही है ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ। देखें जहाँ से 2H और 1O तो वाटर बनना चाहिए फिर। बाकी ये क्या है, फिर ये तो यूरिया है, ये लिखा हुआ है हमने यूरिया, ये यूरिया बन गया। इसका मतलब यहाँ यूरिया फॉर्मेशन हो चुकी बेटे, यूरिया बन गया। अब हमने क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन यूरिया सोल्यूशन की करनी है और इसमें 99.7% के करीब बेटे वो चीज़ बन जाती होती है। चलो खैर, इसके बुक आपकी टेक्स्ट के मुताबिक ही हम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बेटे इसको कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन कैसे करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ बढ़ाओगे कैसे, गाढ़ा कैसे करोगे, कंसंट्रेट कैसे करोगे बेटे। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन का, आप बेटे यूरिया का पानी सा होगा ना ये तो सोल्यूशन को गाढ़ा कैसे करोगे बेटे। हम इसका हल क्या करेंगे बेटे, कंसंट्रेटेड यूरिया सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, यूरिया सोल्यूशन को गाढ़ा कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है बेटे, कंसंट्रेटेड थ्रू एवेपोरेशन, ज़ाहिर है और तो कोई तरीका नहीं होता बेटे। थ्रू एवेपोरेशन इन वैक्यूम, एवेपोरेशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में बेटे इन 2 स्टेजेस होती हैं बेटे, इन स्टेजेस 2 स्टेजेस में यूजुअली कर लिया जाता है बेटे, 2 स्टेजेस में कर लिया जाता है। इसके रिजल्ट में क्या बनता है बेटे, एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसके रिजल्ट में, एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसके नतीजे में 99.7% यूरिया मेल्ट इज ऑब्टेन्ड। ये यूरिया मेल्ट हमारे पास हासिल हो जाता है। तो ये हमारे पास यूरिया मेल्ट बन गया। ये बाकी सेंटेंस जैसा मर्जी करें, 99.7 को नहीं चेंज करना बेटे। अब हमने इसको क्या किया, मेल्टिंग कर दी बेटे इसकी और प्रिलिंग कर दी। फिर कौन बच गया हमारे पास, ये प्रिलिंग बच गया बेटे। प्रिलिंग क्या होता है बेटे, दाने बनाना। प्रिलिंग क्या होगा, दाने बनाना, प्रिल करना, प्रिलिंग बेटे दाने बना लेना। तो फिर हम क्या करते हैं बेटे, यूरिया मेल्ट को बेटे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यूरिया मेल्ट इज कहाँ भेज दिया जाता है, इज सेंट टू प्रिलिंग यूनिट। सादा सी बात लिख रहा हूँ, दाने बनाने वाले यूनिट में, प्रिलिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। द प्रिल्स, दिस यूनिट प्रोड्यूस पैदा कर देगा, बना देगा दाने बेटे छोटे छोटे, प्रिल्स बना देगा ऑफ यूरिया, प्रिल्स बना देगा बेटे यूरिया फर्टिलाइज़र की, यूरिया की प्रिल बना देगा। फिर कहाँ भेज देंगे, जिसको बेटे हम भेज देंगे 2 जगह पे बेटे। एक तो होता है बैगिंग बेटे का मतलब क्या है, बैगिंग का मतलब है थैले बना देना, या बेटे बल्क स्टोरेज स्टोर भी कर लेती हैं कंपनियां बेटे, बल्क स्टोरेज के अंदर बेटे इसको रख लेती हैं, लेकिन ज़्यादा बैगिंग ही होती है बेटे। क्योंकि ये जो यूरिया होता है बेटे, इसको क्या कर दिया जाता है, यूरिया, द प्रिल्ड बेटे दानेदार यूरिया इज सेंट टू बैगिंग यूनिट,
इसे भेज दिया जाता है बेटे बैगिंग यूनिट में। बैगिंग क्या होता है बेटे? थैले बनाना। बैगिंग यूनिट में, ठीक है बेटे, भेज दिया जाता है या बल्क स्टोरेज में भेज दिया जाता है। एंड फाइनली टू मार्केट, और बेटे फिर कहाँ भेज दिया जाता है? फाइनली टू मार्केट, और फिर बेटे उसे मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए, बेटे सेल करने के लिए उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये 2-3 बातें खास हैं जो बेटे इसमें मिस नहीं करनी चाहिए। एक तो हमारे पास है 46% बेटे ये वाली चीज़, दूसरे नंबर पे हमारे पास है बेटे रेशो, तीसरे नंबर पे है 99.7%। बाकी सेंटेंस आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, जैसे लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं बेटे कि इसकी फ्लो शीट डायग्राम किस तरह की है। तो इसकी फ्लो शीट डायग्राम बड़ी सिंपल सी है बेटे। तो हमने यहाँ पे बेटे यूरिया की फ्लो शीट डायग्राम भी हल्की फुल्की हम बना लेते हैं। तो ये फ्लो शीट डायग्राम आपने बल्कि टेक्स्ट बुक वाली बनानी है, मर्जी नहीं करनी बेटे। 2 चीज़ें हमने लेनी है। कौन कौन सी लेनी है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, एक अमोनिया लेनी है, बाकी बॉक्सेस से आप खुद बना लेना। इन दोनों का जब रिएक्शन हो जाएगा और बेटे रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा बेटे अमोनियम कार्बामेट। इसका नाम हमने लिख दिया अमोनियम कार्बामेट। आपने बनाया है ये बेटे, अमोनियम कार्बामेट आपने बना लिया है। कहाँ पे बनाया था अमोनियम कार्बामेट? ये वाला तो नहीं था, इससे बना था अमोनियम कार्बामेट। उसकी डीकम्पोजिशन आपने फिर की थी, डीकम्पोजिशन। फिर बेटे यूरिया सिंथेसिस लिखा है, हमारी टेक्स्ट इस तरह कह रही है। फिर इसकी कर दी थी डीकम्पोजिशन। फिर हो गई बेटे डीकम्पोजिशन ऑफ, किसकी डीकम्पोजिशन बेटे कर दी थी? यूरिया की। ये जो हमने बनाया था अभी, डीकम्पोजिशन हो गई। जब इसकी डीकम्पोजिशन हो गई तो फिर उसके रिजल्ट में क्या बन गया था? उसके रिजल्ट में बेटे हमारे पास बन गया था यूरिया। डीकम्पोजिशन के बाद यूरिया, डीकम्पोजिशन के बाद यूरिया, यूरिया बन गया था। फिर यूरिया को क्या किया बेटे? फिर यूरिया को हमने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज की बेटे, 2 स्टेज एवेपोरेटर यूज़ किया, कंसंट्रेटेड यूरिया सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड यूरिया बनाया था। कैसे बेटे? 2 स्टेज एवेपोरेटर्स, 2 स्टेज, 2 स्टेज वाले एवेपोरेटर को यूज़ करके। और फिर उसके बाद कहाँ भेज दिया था? एवेपोरेशन हमने की थी वैक्यूम के अंदर। फिर बेटे उसके बाद हमने इसकी कर ली थी प्रिलिंग, और प्रिलिंग करके हमने दाने बना के, दानेदार चीज़ बेटे मिट्टी नहीं इसमें आ सकती होती, स्प्रेडिंग आसान होता है, प्योरिटी चेक करना आसान होता है। और प्रिलिंग के बाद हमने कहाँ भेज दिया था बेटे इसे? बैगिंग में, बैग बनाने में, बैग बनाने में, बैगिंग। और बेटे उसको फिर कहाँ भेज दिया था? फिर हमने बेटे उसे भेज दिया था मार्केट में। तो इसका मतलब ये हुआ बेचने के लिए, मार्केट में किसानों को देने के लिए हमने इसे भेज दिया था। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कोई लाजमी नहीं इस तरह लिखें, आप अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक भी डब्बे से बना के, जैसे बॉक्स उन्होंने बनाए हुए हैं आप भी बना लेना। और एक हमारी बेटे फर्टिलाइज़र है अमोनियम फार्मेट, अमोनियम नाइट्रेट। बड़ा सिंपल है, इसको भी मैं कहता हूँ निपटा ही दें। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला आपको बेटे आना चाहिए। पहले नंबर पे फार्मूला अमोनियम नाइट्रेट का ये होगा। ज़रा ये कौन सा नई बात है एफएससी के स्टूडेंट के लिए। और बेटे दूसरे नंबर पे कैसे बनाता है? सिंथेसाइज किया जाती हैं प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको बेटे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बेटे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड बेस वाला रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड HNO3, अमोनिया का और बेटे HNO3 भी आपके लिए कोई नई बात थोड़ी है, नाइट्रिक एसिड, इसका रिएक्शन हो जाता है। बड़ा सिंपल रिएक्शन है बेटे, अमोनिया और HNO3 का रिएक्शन खुद ही करा लोगे आप। अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा बेटे NH4 और NO3। और बेटे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन
रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बेटे हीट लॉस होती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वाटर गेट एवेपोरेटेड, वाटर जो होता है बेटे गेट एवेपोरेटेड, और बेटे ये उड़ गया, पानी बेटे एवेपोरेट हो गया, फिर इसको हमने क्या किया बेटे, एवेपोरेट हो गया बेटे, सॉलिड जो सब्सटेंस बना, सॉलिड फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 क्या कर ली बेटे, इज प्रिल्ड, इसे प्रिल कर लिया बेटे, प्रिलिंग यूनिट में दाने बना लिए, प्रिल कर लिया, दानेदार कर लिया, और बेटे इसको मार्केट कर दिया। फिर हमने क्या किया बेटे, इसमें और क्या खूबी है बेटे, इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है, नाइट्रोजन कंटेंट वो कितना होता है ये ज़रूर लिख लेना बेटे, 33 गो के ठीक नहीं है ये वैसे तो, 33.5 गालबन ये लिखा जाता है हमारी टेक्स्ट बुक में, इतने परसेंट है, हालांकि ये नहीं है, अगर कैलकुलेशन करें तो डिफरेंस निकलेगा। नाइट्रोजन कंटेंट इसके अंदर ये है, मे नॉट बी यूज, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। गुड फर्टिलाइज़र, बड़ी अच्छी फर्टिलाइज़र है, बड़ी अच्छी फर्टिलाइज़र है बेटे, किसके लिए, एक्सेप्ट फॉर सॉय क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए बेटे, एक्सेप्ट किसके लिए, सवाए पैडी राइस के, पैडी राइस पानी खड़ा करके ना बेटे, जो चावल बोने पड़ते हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं है। पैडी राइस में क्या है बेटे, वहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे बेटे इसको डीकम्पोज करके नाइट्रोजन में तब्दील कर देते हैं। तो पैडी राइस में क्या होगा बेटे, वहाँ पे ये जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे बेटे, बैक्टीरिया डीकम्पोज इट, इसको तोड़ देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, किसको डीकम्पोज कर देते हैं, डीकम्पोज अमोनियम नाइट्रेट, ये बेटे अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन में तब्दील कर देते हैं। तो फिर तो फ़ायदा ही कोई ना हुआ, हम खाद डाल देंगे, वो डीकम्पोज करके नाइट्रोजन बना देंगे। तो ये बनाना कैसे है गौर कर लो बेटे, फार्मूला क्या है, फार्मूला चेक कर लो, NH4NO3 फार्मूला देख लो बेटे, और दोनों का रिएक्शन कराना है, कौन सा कराना है वो बेटे आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस के रिएक्शन को कहते होंगे, न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस के रिएक्शन को हम कहते हैं बेटे, और इनके हम गैसीय स्टेट में इनके रिएक्शन करा लेते हैं दोनों के, चलो फिजिकल स्टेट ना ही लिखो तो खैर है, और सॉलिड फॉर्म में चीज़ बननी होती, ये हमारा रिएक्शन बेटे हो गया। इस रिएक्शन को नहीं छोड़ सकेंगे, और बेटे परसेंटेज को मिस नहीं कर सकेंगे, ये वाली जो हमने लिखी है इसको मिस नहीं कर सकेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप लिखें, और उसको ज़ाहिर है लिखा जा सकता है। 2 मार्क्स के लिए है बेटे, 1 मार्क तो आपको रिएक्शन से मिल जाता है, और 1 नंबर जो होता है वो कोई शायद भी लिख लोगे, ज़ाहिर है आपको मिल जाएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, और इसमें जो चीज़ें हमारे पास आएंगी वो क्या क्या होंगी बेटे, और उसको हमने प्रिल्स की बात की है, 33 to 33.5 की बात की है, पैडी राइस की हमने वैसे बात की है कि पैडी राइस जो है वो हमने उसमें नहीं डालना, और बेटे ये नमी जज़ब करने वाली भी होती है, तो इसको बड़ा पैक करके बेचा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो इसको जो शैपर होता है ना बेटे, ये पॉलीथीन वाला, इसमें बड़ा सील करके तो फिर इसको मार्केट करते हैं, नहीं तो ये तो नमी ले लेती, गीली हो जाती, केक्स बन जाती है, ठोस हो जाएगा, उसको फैलाना कैसे होगा, फैला ही नहीं सकेंगे, स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। ये जो वो नंबरों के हिसाब से बेटे होती है, 2 मार्क्स में वैसे आती हैं चीज़ें, ये 2 नंबरों में आएंगी, तो 2 नंबरों में तो रिएक्शन भी 2 काफ़ी रह जाते हैं ना, आप ज़रा तवज्जो कर लो। अगर 2 मार्क्स में बेटे आती है तो 2 मार्क्स के लिए क्या, एक हमारा एक जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ कि बेटे 2 रिएक्शन नहीं काफ़ी आपके ख्याल में, यूरिया आ गया 2 मार्क्स का, तो ये बेटे देखो एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, हम कह दें कि मेजर जो रिएक्शंस अकरिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया आर गिवन बिलो, आपने तो खुद ही सारा कुछ कर लेना है। हम कहें जी जो मेजर रिएक्शन होते, मेजर बड़े रिएक्शन जो होते हैं यूरिया बनाने में, एक ये होता है कि ये 2 नंबर आपको यहीं मिल गए, तो फिर आपको फ़्लो शीट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़्लो शीट बेटे होता है कि क्विक रिव्यू करने के लिए ऐसे देख के
फ़ौरन पता लग जाए हो क्या रहा है। तो फ्लो शीट डायग्राम के फ़ायदे ये होते हैं। तो आपने फ़ायदा ज़रूर इसका लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो बॉक्सेस से डब्बे से बुक की तरह बना के बनाने हैं, फिर बेटे आप तो बड़े माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, आप तो डब्बे भी बना सकते हो, आप तो उसको अच्छे तरीके से लिख भी सकते हो। और बेटे हाइग्रोस्कोपिक का मैंने बेटे अभी बता भी दिया है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नमी जज़ब करके गीला हो जाने वाला, वेट हो जाने वाला, तो उसको ये हाइग्रोस्कोपिक भी होती हैं। ये तकरीबन सारी नाइट्रेट हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, ज़रूरी नहीं अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट भी हाइग्रोस्कोपिक होती है, वो हमने पढ़ी तो नहीं है। सोडियम नाइट्रेट भी हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। ये बेटे हमने ये हाइग्रोस्कोपिक, तो कैल्शियम नाइट्रेट भी इवन होती है, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस में उस फॉर्म में नहीं है तो ये अकेली है, इसलिए आपने याद रख लेना है। अमोनियम नाइट्रेट भी है, चलो मैं आगे लफ्ज़ भी लिख देता हूँ। सॉलिड तो है ही है बेटे, और हाइग्रोस्कोपिक भी लिख देता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत, वैसे बहुत लंबी चौड़ी बातें, जितना सर पे बोझ ज़्यादा रखते जाओगे तो कद छोटा होता जाएगा। कद छोटे का मतलब ये है कि नंबर थोड़े होते जाएंगे। वज़न जितना उतारते जाओगे सर से, उतने नंबर बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू जी।